नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। ये जमशेदपुर का दिल कहे जाने वाले साक्षी बाज़ार है और साक्षी बाज़ार को लेकर आपने देखा होगा कि कई बार मास्टर प्लान बना कि बाज़ार को किस तरीके से ऐसा रिनोवेट किया जाए कि वो गैदरिंग फ्री आराम से लोग शॉपिंग कर पाएँ और आराम से बाज़ार के अंदर इंटर कर पाएँ। कुछ महीने पहले आपने देखा था कि साक्षी बाज़ार के जितने भी एंट्री पॉइंट थे सब बैरिकेटिंग कर दिया गया था कि बाज़ार के अंदर गाड़ी का प्रवेश ना हो। उसको लेकर विवाद हुआ, क्या कुछ हुआ आपको इन तमाम चीज़ों के बारे में पता हुआ। कई बार बात हुआ कि फुटपाथ जितने लगाने वाले लोग हैं उनको अलग जगह पर शिफ्ट कर दिया जाए ताकि जब भी कोई बाज़ार में जाए वो आराम से अपनी शॉपिंग कर सके। लेकिन ये सारी योजनाएं सिर्फ बनी और गिनाकर और कुछ हंगामा करके फिर के वहीं पर वहीं रह गया। आज बाज़ार की हालत क्या है आप खुद ही देख सकते हैं। जो 3 महीने पहले एक इसको लेकर आपने देखा कि पूरा जिला प्रशासन और टाटा स्टील की टीम यहाँ उतरी थी, बैरिकेटिंग कर दिया गया था कि बाज़ार के अंदर गाड़ियाँ ना प्रवेश हो और सब कुछ बड़े आराम से चले। लेकिन वो योजना भी कहीं ना कहीं फेल होता हुआ नज़र आया। अब इसको लेकर ना तो किसी को तकलीफ़ हो रही है, ना ये पूछा जा रहा है कि आपने जब उस समय बैरिकेटिंग लग रहे थे, तमाम विरोध के बावजूद दुकानदारों ने विरोध जताया था, इसके बावजूद भी आपने बैरिकेटिंग कर दिया था और अपना एक तुगलकी फरमान सुना दिया था कि गाड़ी प्रवेश नहीं होगा। तो ऐसा अब क्या हो गया? आखिर आपकी योजनाएं कहाँ चली गई जब आपने बोला था कि बाज़ार को हम एक अलग तरीके से बनाने जा रहे हैं, अलग तरीके से जो है सारी व्यवस्थाएं ठीक ठाक करने जाते हैं, डेडिकेटेड पार्किंग की व्यवस्था करेंगे ताकि लोग आराम से अपनी गाड़ियों की पार्किंग करें और आराम से बाज़ार में जाएंगे। वो सारी व्यवस्थाएं कहाँ चले गई, इस पर ये सवाल पूछना था। अगर ये नहीं करना था तो उस समय जितने लोगों की दिक्कत हुई, जितनी तकलीफ़ें हुई और जितने हो हंगामा था हुआ, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? आखिर आपकी पार्किंग की व्यवस्था कहाँ गई? और बाज़ारों को लेकर जो आप एक अलग से मार्केट सेटअप करने वाले थे जिसमें फुटकर दुकानदार से लेकर सबका अपना अपना अलग स्थान होने वाला था, वो सारा चीज़ क्या हुआ? आखिर धरातल पर क्यों नहीं उतरा? ऐसी क्या मजबूरियां थी? ये तमाम सवाल पूछना था। आज हालात ऐसी है कि खरीदार कम हैं और दुकानदार ज़्यादा हैं और लोग जो है कई बार बाज़ार की भीड़ देखने के बावजूद ही वो बाज़ार के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं। आखिर ये सारी विफलता किसकी है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? और केवल इस तरीके से केवल बाज़ार में आपको जब आप दूर से देखते हैं तो लगता है कि बहुत भीड़ है, बहुत सारी है, लेकिन हकीकत ये नहीं है। भीड़ केवल अव्यवस्था की वजह से है और कहीं ना कहीं हमारी जो योजना है सरकार की वो सारी फेल हो गई है। सिर्फ आप कागज़ों पर बनाते हैं, घोषणाएं करते हैं, कुछ दिन अभियान चलाते हैं, बाज़ारों में तोड़ फोड़ चलता है और फिर जस के तस सब कुछ वैसा ही हो जाता है। ये सवाल आपसे पूछना था। इन तस्वीरों को देखिए कि आखिर जब एक आदमी बाज़ार करने के लिए पहुंचता है तो उन्हें किन किन दिक्कतों को सामना करना पड़ता है। जब वो सड़क पर ये पार्किंग कर दिया जाता है तो आप सामने देखिए ट्रैफिक पुलिस के दोनों तरफ जवान यहाँ पर तैनात हैं। आपको नो पार्किंग के चार्ज में 1000 रुपये तक फ़ाइन काटना पड़ता है। तो ऐसे में सवाल पूछना पड़ता है कि आपके पास पार्किंग की व्यवस्था क्या है? थोड़े से इतने बड़े बाज़ार और इतनी बड़ी भीड़ के लिए आपने थोड़े से जगहों को आपने पार्किंग अलॉट किया है और आपके लिए पार्किंग व्यवस्था नहीं है जितना होना चाहिए। आखिर ये व्यवस्था कौन देगा? क्या आपकी जिम्मेदारी सिर्फ फ़ाइन काटना है? क्या आपकी जिम्मेदारी सिर्फ उजाड़ना है? क्या आपकी जिम्मेदारी सिर्फ तोड़फोड़ बाज़ारों में करना है? या आपकी जिम्मेदारी ये सारी व्यवस्था देने के बाद अगर ये आप लागू करते तो कहीं ना कहीं ये आपकी जवाबदेही तय होती? ये सारे सवाल ये थे और इन सवालों का जवाब हमें लगता है कि आप देंगे नहीं, लेकिन ये सवाल पूछना हमारा काम था। आप देख रहे थे सोशल संवाद अपने सहयोगी आकाश के साथ। शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।